मसीही भाइयों और बहनों, ध्यान दें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इसके कई अद्भुत लाभ हैं। आज हम सिर्फ एक बात पर ध्यान देंगे, कैसे यह आपके शरीर और आपके भीतर की शक्ति को मजबूत बनाता है। ये प्रार्थना आपको मानसिक तनाव, डर, चिंता, घबराहट और पैनिक अटैक जैसी चुनौतियों के सामने स्थिर और मजबूत बनाती है। अन्य भाषा में प्रार्थना सिर्फ आत्मा को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि यह आपको बुरी आदतों से मुक्ति दिलाने, शारीरिक कमजोरी दूर करने और बीमारियों में आराम देने की शक्ति भी देती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए इस पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह खुद को उन्नति देता है। यहाँ उन्नति का मतलब केवल आत्मिक विकास नहीं, बल्कि पूरे व्यक्ति का विकास है। आपकी आत्मा, आपका मन और आपका शरीर सभी मजबूत होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा केवल आत्मा को फायदा पहुंचाती है, लेकिन सच ये है कि जब बाइबल कहती है खुद को उन्नति देना, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा अस्तित्व, शारीरिक और मानसिक दोनों मजबूत होता है। बाइबल कहती है, एक कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहाँ सिर्फ आत्मा या मन की बात नहीं की गई, बल्कि पूरा आपका शरीर ही पवित्र स्थान है। ये शरीर परमेश्वर की संपत्ति है, कीमती है, और वह चाहता है कि यह स्वस्थ, सुंदर और पूर्ण बने। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने शरीर और मन को भी सशक्त बनाते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आपका जीवन हर दृष्टि से पूर्ण और संपूर्ण हो। बहुत समय तक यह गलत सिखाया जाता रहा कि अन्य भाषा केवल आत्मा को लाभ पहुंचाती है, लेकिन बाइबल कहती है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय आपका पूरा अस्तित्व, आत्मा, मन और शरीर मजबूत होता है। शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना छोड़ दें। वह फुसफुसाता है, तुम बस कुछ बोल रहे हो, इसका कोई असर नहीं। और कई लोग इस झूठ में फंस कर रुक जाते हैं, ये नहीं जानते कि उन्होंने अपनी चंगाई और शक्ति को रोक दिया। अन्य भाषा में प्रार्थना केवल आपकी आत्मा से शुरू होती है, लेकिन इसका असर पूरे व्यक्ति पर पड़ता है। यही कारण है कि इसे छोड़ना अपने ही विकास और स्वास्थ्य को रोकने के बराबर है। जब आप नियमित रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने शरीर और मन को तैयार कर रहे होते हैं, उसे मजबूत बना रहे होते हैं और अंदर से सुधर रहे होते हैं। पुराने नियम में वायदा भूमि के उदाहरण से देखें, लोग वहां प्रवेश करेंगे, उन कुओं से पानी पिएंगे जो उन्होंने खुद नहीं खोदा, बागों के फल खाएंगे जो उन्होंने खुद नहीं लगाए, और घरों में रहेंगे जो उन्होंने खुद नहीं बनाए। ये भूमि उनका वास्तविक विश्राम और उपहार है। इसी तरह जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए विश्राम और ताजगी तैयार करता है। ये वही आध्यात्मिक और शारीरिक विश्राम है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। भजन संहिता की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने अपने क्रोध में प्रतिज्ञा की उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं कर पाए। परमेश्वर कहते हैं, प्रवेश करो, मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार किया है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की योजना पहले से तैयार है और हमें बस उसमें प्रवेश करना है। इब्रानियों 4 में लिखा है, आइए हम मेहनत करें ताकि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सके। कभी कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करना कठिन लगता है। आप लगातार प्रार्थना करते हैं और तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन यही वह मेहनत है जिसके जरिए परमेश्वर अंदर से बदलाव लाता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय आपका डर, चिंता, घबराहट, तनाव और डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये काम भीतर से शुरू होता है और बाहर तक असर करता है। इसलिए जब आप पहली बार प्रार्थना करें और तुरंत परिणाम न दिखे, निराश ना हो। परमेश्वर भीतर से बाहर की ओर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आज के समय में तनाव एक बड़ी चुनौती बन गया है। यीशु कहते हैं, मनुष्य का हृदय विफल हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया की घटनाओं से डरना स्वाभाविक है। हमें जागरूक रहना है, लेकिन भीतर मजबूती बनाए रखना है ताकि परिस्थितियां हमारी आत्मा को कमजोर न कर सके। अब बोले, हे स्वर्गीय पिता,
मुझे विश्वास है कि आप मुझे अभी पवित्र आत्मा से भर देंगे और मुझे पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा में नहला दें। यीशु के नाम में आमीन। मैं 3 तक गिनूंगा और आप अपनी भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। 1, 2, 3। अब बोलें। आवाज बढ़ाइए, धीरे धीरे बोलें। आप घर पर, काम पर, किसी भी जगह या स्थिति में यह कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि आप अपने और परमेश्वर से बोलें चुपचाप। आप नियंत्रण में हैं। पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती नहीं बोलवाएगा, आपको बोलना होगा और वही आपको शक्ति देगा। अब हम अन्य भाषा में गाएंगे बिना संगीत के। यह अनुभव विशेष रूप से तब मददगार है जब आप तनाव में हो। शुरुआत में आप कहीं अकेले, शायद रूम में गाना शुरू कर सकते हैं। आप कभी भी रुक सकते हैं और फिर कभी भी शुरू कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। यह प्रार्थना और भजन निरंतर बहती नदी की तरह होना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा हकलाइए, लेकिन ईमानदारी से जारी रहे। परमेश्वर हर दिन आपको और अधिक शक्ति देंगे। आप बिना संगीत के भी गा सकते हैं। आप अन्य भाषा में गा सकते हैं। कितनी भी स्थिति हो, चाहे परिवार में कोई डांटे या परेशान करे, आप गा सकते हैं। परमेश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आपके और आपके प्रियजनों का रक्षक बने। वह अपने चेहरे का प्रकाश आप पर डाले, कृपा करे और आपको शालोम, संपूर्णता और शांति दे। यीशु के नाम में आमीन। इसे कभी बंद ना होने दें। परमेश्वर आपको आशीष दे और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल को सब्सक्राइब करना न भूले।